जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है हिंदी में उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की आप फर्स्ट क्लास है और पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है, और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं एक छोटा सा परिभाषा इसका दूंगा। द्रव पदार्थ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव और पदार्थ के अध्ययन को ये नहीं चल रहा है। द्रव और पदार्थ के अध्ययन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। द्रव और पदार्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? देखिए, जो रसायन विज्ञान होता है इसका जो है प्रयोगशाला कहाँ है? भारत में रसायन विज्ञान का प्रयोगशाला कहाँ है? तो भारत में, ये पहले हम वन लाइन पे ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि भारत में रसायन विज्ञान का प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। प्रयोगशाला तो भारतीय रसायन प्रयोगशाला आपका कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे जवाब? पुणे में। कहां पर है? पुणे में। ये आप वन लाइनर के क्वेश्चन में आप क्या कर दीजिए? लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? वन लाइन के क्वेश्चन में आप लिख लीजिए। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो कपड़े पे दाग लग जाता है, कपड़े पे जो दाग लगता है उसको छुड़ाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो ये वन लाइन में क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कंपटीशन लेवल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो पुणे में है। और जो कपड़े पे दाग लग जाता है उसे किस चीज से छुड़ाया जाता है? तो लिख लीजिएगा ऑक्जेलिक एसिड। कपड़े के दाग को हम किस चीज से छुड़ाते हैं? तो लिख लीजिएगा ऑक्जेलिक एसिड। किससे? ऑक्जेलिक एसिड। जो वोट में जो इंक भरी जाती है, उसमें किस चीज का यूज करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, द्रव पदार्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि पदार्थ, पदार्थ पदार्थ जिसका कोई आकार हो, जिसे हम छू सके, जो स्थान घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, मतलब पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम वो हर एक चीज जो स्थान घेरे, वो हर एक चीज जो स्थान घेरे। जैसे कि ये डस्टर है, ये अभी मेरे हाथ पे है, तो ये मेरे हाथ का जो है स्थान को घेर रही है और इसको हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये डस्टर हमारे हाथ पे है। तो ये क्या कर रही है? स्थान घेर रही है। इसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। ये बोर्ड है, बोर्ड ने क्या किया? स्थान घेरा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक पदार्थ है जो स्थान घेरे, जिसका कोई घनत्व हो, जिसका कोई जड़त्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जिसको हम महसूस कर सके उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पदार्थ बोलते हैं। और सबसे पहले जड़त्व के बारे में किसने जानकारी दी थी? तो सबसे पहले जड़त्व के बारे में किसने जानकारी दी थी? जड़त्व के बारे में सबसे पहले जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने जानकारी दी थी। किसने जानकारी दी थी? तो गैलीलियो ने। किसने? सबसे पहले जड़त्व के बारे में आपका गैलीलियो ने जानकारी दी थी। आप ये वन लाइन क्वेश्चन में लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, गैलीलियो जो थे, मतलब एक साइंटिस्ट थे। गैलीलियो ने सर्वप्रथम गैलेक्सी को देखा था।
गैलीलियो ने सबसे पहले सर्वप्रथम गैलेक्सी को देखा था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम जड़त्व के बारे में जानकारी दी थी। इसके बारे में, जड़त्व के बारे में जानकारी दी थी। अब हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में, मतलब मास एंड वेट के बारे में। इसको मिटा देते हैं। द्रव्यमान और इसके बारे में वेट, मतलब कि भार के बारे में। और एक तरफ लिखते हैं भार। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान क्या होता है, यह सदिश राशि होती है। यह हमेशा अपने आप को नियत रखती है, मतलब इसका जो मास होता है ये कभी नहीं बदलता, ये निश्चित रहता है। ये क्या रहता है, नियत रहता है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक सदिश राशि है। भार क्या है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान में क्या होता है, ये अपना जो है, ये हमेशा इसका जो भार होता है, जो मतलब मास होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा नियत रहता है। ये क्या रहता है, ये हमेशा नियत रहता है। यह नियत रहता है। ये हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट केजी होता है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एस आई मात्रक केजी होता है। इसका एसआई मात्रक केजी होता है। ये हमेशा आप क्या कहता है, नियत रहता है। और अब आते हैं भार के बारे में। भार क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, ये एक सदिश राशि होती है। ये जो है, इसका मान जो है जी के मान से बदलता रहता है। जी जी मतलब समझते हैं, यह इसका मान जी पर बदलता रहता है। बदलता रहता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा भी, जैसे नहीं आएगा आपको तो। वायु जो होता है, वायु को हम किससे मेजर करते हैं, मतलब कि जो हवा होती है, वायु जो होता है, उसको हम किससे नापते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। तो इसको मिटा दें, अगर आप लोग लिख चुके हो तो मैं लिख लीजिए। तो वायु जो होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं। तो हालांकि आप लिख ही लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और गाँव में भी कहीं से भी लोग ये सब पूछ सकते हैं कि हवा को किससे नापा जाता है, वायु की गति को हम किससे नापते हैं, किससे मेजर करते हैं। तो हवा यानी कि वायु। तो हवा को किससे नापते हैं, हवा को हम एमिनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, एमिनोमीटर। तो एमिनोमीटर। तो वायु को हम किससे नापते हैं, एमिनोमीटर। तो वायु को हम किससे नापते हैं, एमिनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल और है, जो कागज होता है वो किससे बनता है। तो कागज आपका किससे बनता है, सब लोग, ये तो सब लोग जानते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, बांस से बनता है। और बांस को क्या कहते हैं, बांस को हम लोग ग्रीन गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बांस को ही हम लोग ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ
सवाल है ये आपका रेलवे एनटीपीसी में और रेलवे एएलपी में पूछा हुआ सवाल हो कि बांस को हम क्या कहते हैं। तो बांस को हम क्या कहते हैं, तो बांस को हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। बांस को हम क्या कहते हैं, तो बांस को हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। बांस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। जो फोर है, बांस को हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों, और आपका जो सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है कि एक छोटा सा टॉपिक मैं अब आपको समझा देता हूँ कि सर्वप्रथम सबसे पहले नहीं, यूरिया की खोज किसने की? सबसे पहले यूरिया की खोज किसने की? तो यूरिया की सर्वप्रथम खोज 1828 में फ्रेडरिक, यूरिया की खोज 1828 में फ्रेडरिक ने किया था। यूरिया की खोज 1828 में फ्रेडरिक ने किया था। और ये जो कार्बनिक रासायनिक होता है, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान के पिता को हम फ्रेडरिक वोलर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रेडरिक वोलर भी कहते हैं। तो कार्बनिक रासायनिक यौगिक के पिता, कार्बनिक रासायनिक यौगिक के पिता को हम फ्रेडरिक वोलर कहते हैं। और फ्रेडरिक वोलर ने ही यूरिया को खोजा था 1828 में। यूरिया सूत्र होता है NH2CO फिर NH2, मतलब यूरिया का सूत्र NH2 NH2 फिर उसके बाद CO NH2। इसको 1828 में 1828 में फ्रेडरिक ने खोजा था। इसको 1828 में फ्रेडरिक ने खोजा था। किसने खोजा था? 1828 में फ्रेडरिक ने। और फ्रेडरिक को ही कार्बनिक रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं। फ्रेडरिक को ही कार्बनिक रसायन के पिता भी कहते हैं। और फ्रेडरिक ने ही यूरिया को 1828 में खोजा था। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और ये जो मैं ये सब बता रहा हूँ, ये सब यूरिया वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही पूछा जाता है। ये यूरिया का NH2 CO NH2, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।